अक्सर जब हम किसी सफ़र पे निकलते हैं तो उसका मकसद सिर्फ लेजर होता है। And you can see one of the oldest monasteries here. पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन और एक सेंटिमेंट भी जुड़ा होता है। My father, who has served in the army, वो actually दास में आ चुके हैं। This place commemorates the war and celebrates all the brave hearts. और ऐसी जगह पर पहुंचकर एक अलग ही खुशी महसूस होती है। Hi guys, so I'm sitting here with Govind Gaur. Hi guys. Who is the founder and CEO of Wander On, and they have basically helped us plan our entire trip with bookings, passes, permits, everything. So over to you, Govind. So we at Wander On are creating a community of like-minded travelers. There are two major segments that we do under Wander On. One is the group departures and one is the customized trip. For the group departures, all sort of people traveling from various destinations across India and Southeast Asia. We have solo female travelers, solo male travelers, and they travel together as like one common unit. To lead all these groups, we have experienced team captains. For the customized segment of travel that we do, we customize it however you want to travel. Let's say for Tanya, we did the entire customization around Ladakh because she wanted to visit all the offbeat destinations, starting from Kargil to Man. She'll be now traveling to Kargil and of course to Sulu Valley and all these places. Majorly in the customized segment of travel, we customize it according to your requirement. And we are not just specific only to Ladakh. We do the entire India and Southeast Asia. You name the state, you name the facility, and we'll be up for it. Thank you. Thank you. कल हम लोग चले थे तुर्तुक विलेज से एंड खरदुंगला क्रॉस करके वी रीच्ड ले में एक रात का लेओवर था एंड टुडे मॉर्निंग वी स्टार्टेड फ्रॉम ले टू हेड टुवर्ड्स कारगिल विच इज़ द लास्ट लेग ऑफ आवर डेस्टिनेशन एंड ऑन द वे टू कारगिल द फर्स्ट लोकेशन दैट वी स्टॉप्ड एट इज़ लामायुरू। सो लेट्स गो इनसाइड द मॉनेस्ट्री एंड फाइंड आउट कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन। कैसा लग रहा है माइकल? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक्साइटमेंट है अंदर से काफ़ी ज़्यादा कि अंदर कैसा होगा, बिकॉज पिक्चर्स मैंने बहुत देखे हैं और लोगों से सुना बहुत है, तो आज पहली बार मैं खुद देखने वाला हूँ। तो तुम्हारा लामायुरू आना इतना ज़रूरी क्यों था? मेरा लद्दाख आना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज मुझे मोनेस्ट्री ही मतलब घूमना था। बिकॉज लोगों के लिए लद्दाख रहता है कि ऑफ रोडिंग करेंगे, ट्रिप करेंगे, बट मेरे लिए इट्स अ लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। सो एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई वांट टू विजिट ईच एंड एवरी इफ आई कुड। दिस वाज फर्स्ट ऑन माय लिस्ट, सो लेट्स सी हाउ इज इट। लामायुरू मॉनेस्ट्री, इस जगह के एक्सपीरियंस को अच्छे से व्यक्त करने के लिए मेरे पास शायद शब्द ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जब हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना तो उसे सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हैं या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पर यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी और के नज़रिए से भी किसी जगह को एक्सपीरियंस करना कितनी अच्छी फीलिंग हो सकती है। So inside the main prayer hall, you're greeted with beautifully and intricately made paintings and artifacts of religious value, the sweet smells of incense and offerings, and utter peace, the kind of peace that you cannot even imagine. चाहे बाहर कितनी भी गाड़ियाँ हो और कितना भी शोर हो, एक प्रेयर हॉल में आके बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है और ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा शांति और कहीं हासिल नहीं हो सकती। माइकल, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मोनेस्ट्री में आके हमेशा मुझे इतनी शांति मिलती है ना। इनफैक्ट मैं बहुत मोनेस्ट्रीज घूमा हूँ हिमाचल में भी, तो एक चीज़ सब में जो कॉमन मुझे दिखती है वो शांति और किस तरह से एक अंदर खुशबू होती है एक मोनेस्ट्री में, इनके धूप की या इनके दिए की, वो हमेशा मुझे हर मोनेस्ट्री में एक जैसी मिली है, जो कि बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए एंड आई कांट थैंक you enough for that. It's amazing and I want my parents to come with me. Want them to visit every monastery in Ladakh, so that's my next goal.
लामा यूरू लद्दाख की सबसे ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है फ्रॉम 11th सेंचुरी। सो काफ़ी पुरानी मॉनेस्ट्री है और इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री भी है। तिब्बत से एक गुरु आए थे थ्याचुक नीमा गोम्पा करके, उन्होंने इस मॉनेस्ट्री के को गाइडेंस दिया था, शेप दिया था, बिकॉज इस पूरे एरिया में पहले पानी भरा हुआ था। एंड जब उन्होंने यहाँ पे आके मेडिटेशन की, ध्यान लगाया यहाँ पे, तो पूरा जाके पानी सेटल हुआ, उसमें उन्होंने गेहूँ डाला और जब वो पानी पूरा सेटल हो गया तो उस गेहूँ ने स्वास्तिक की शेप ले ली। सो युनतुन बोलते हैं यहाँ पे लोकल भाषा में स्वास्तिक को। एंड युनतुन थर्पालिंग होता था इस मॉनेस्ट्री का पहले नाम, बट अब इसका नाम लामा यूरू पड़ चुका है इन मॉडर्न टाइम्स। दैट्स बिकॉज जब यहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं तो ऑलमोस्ट 300 मॉन्क्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। और ये पूरी रोड जो है जहाँ से हम लोग मॉनेस्ट्री की तरफ आते हैं, वहाँ पे मॉन्क्स ही मॉन्क्स दिखते हैं आपको पूरे रास्ते में। तो मंक्स का मतलब लामा, और युनतुन को ट्रांसलेशन मिल गया मॉडर्न टाइम्स में यूरू, तो इस मॉनेस्ट्री का नाम जाके पड़ गया लामा यूरू। एंड अब आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन सी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्रीज हियर, जहाँ की अंदर एक गुफा में नारोपा गुरुजी ने मेडिटेशन भी की थी, एक गुफा में बैठ के। लामा यूरू से निकल आए हैं एंड वहाँ पे माइकल का एक्सपीरियंस हम सबको देख के बहुत अच्छा लगा। एंड स्पेशली व्हेन ही वाज शेयरिंग लिटिल थिंग्स अबाउट द मॉनेस्ट्री विद अस, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स और द पेंटिंग्स, जस्ट द होल एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेस वाज रियली गुड। एंड आफ्टर लामा यूरू वी कम टू द फेमस मूनलैंड। ये जगह लामा यूरू से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की दूरी पे ही है एंड इट्स वेरी फेमस फॉर दीज क्रेटर्स, जो दूर से ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल मून क्रेटर्स हैं। एंड स्पेशली ऑन अ फुल मून नाइट दीज लुक स्पेक्टैक्युलर। और यहाँ पे बहुत टूरिस्ट की भीड़ आती है, स्पेशली फोटोग्राफर्स हु वांट टू फिल्म इट, हु वांट टू शूट इट, एंड इवन अदरवाइज इट्स वेरी ब्यूटिफुल। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आज आ चुकी हूँ इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, विच इज़ अ रिलेटिवली वेरी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस हियर। क्योंकि अक्सर जब ही लोग लद्दाख आते हैं दे स्टे इन द ले डिस्ट्रिक्ट और आसपास की जगह ही ज़्यादातर एक्सप्लोर होती हैं। बट कारगिल इज़ वन प्लेस दैट आई वांटेड टू एक्सप्लोर वेरी थरली, इसलिए मैं यहाँ पे 3 nights and 4 days के लिए हूँ। एंड लास्ट नाइट आई चेक्ड इन टू दिस रियली नाइस प्रॉपर्टी कॉल्ड जोजिला रेजिडेंसी हियर इन कारगिल टाउन। और यहाँ से आज मैं जा रही हूँ द्रास की तरफ, विच इज़ गोइंग टू बी 1 hour अवे। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कारगिल ट्रिप। और द्रास पहुँच के बताती हूँ मैं कि वो जगह खास क्यों है और मुझे वहाँ जाने का इतना मन क्यों था। सो यस, लेट्स गो। Let's go. कारगिल तो मुझे काफ़ी डिफरेंट लग रहा है वैसे। Yeah, very contrary to what we know of Ladakh. Yeah. I mean, the landscape is different. The number of people, the roads, the number of cars. Everything seems different. Everything seems more like a town, like a good developed town. और जैसे हम मनाली जाते हैं ना, वैसे सीन है ये। हाँ, very similar to Manali. So everybody, चलो, meet Muzammil. hi. Hi. Thanks for joining us. You're welcome. My pleasure. So these mountains that you see here is all our Indian Army is there. Okay. So this is one of the closest points where you have the line of control around Kargil town. All right. So just about 12 kilometers if you drive up, you will reach the LOC area basically. Is this NH1 that we're on? This is NH1, yeah, and this is the Suru River. Suru River. Yeah, okay. it originates from Zanskar mountains, the Zanskar range, not from Zanskar the place. Yeah. But the range is also called the Zanskar mountain range. All So right. it originates from there. Once it crosses into Pakistan, it meets Indus. All right. Yeah. So the original name of Dras is Himbabs. So Himbabs? Himbabs. So Okay. Him in Sanskrit is snow, and Babs in the local language is land. So it's snow land. So
वी आर एट द कारगिल वॉर मेमोरियल इन द्रास. दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस वी केम टू, क्योंकि कारगिल ऑब्वियसली हमारे दिलो दिमाग में सबसे ज़्यादा बसा हुआ है बिकॉज ऑफ द 1999 इंडो-पाक वॉर. एंड दिस प्लेस एक्चुअली commemorates the war and celebrates all the brave hearts of the war who basically brought us to victory. And यहाँ पे 26 जुलाई को एक विजय दिवस भी मनाया जाता है to again commemorate विजय, Operation Vijay and our victory in this war. And this is basically a celebration which happens within the army, and civilians like us are not permitted to this event, but of course we are, as Indians, all of us really proud, and this is a great place to celebrate that feeling. So this is basically the Toloring range, Okay. and behind those clouds you can't see right now is the Tiger Hill. So these were the two popular mountains that you kept hearing na, during the Right. war. Dras Tiger sector. Hill especially. Tiger Because Hill. that had a major operation of recapturing. So it's a more difficult peak. Yeah. You can't see it unfortunately today, but it's called Tiger Hill because it has snow on it, so it looks like the stripes of a tiger on it. So there's black and white kind of, and this is the Tiger Hill, the Toloring range. So when the Pakistani military attacked, they almost reached these points. Okay. So Indian army was successful in sort of sending them them back from here. So you can imagine they were almost in our front yard, not Right. even the backyard. Yeah. Yeah, Very close. yeah, very very close. A lot of lives were lost, but eventually we won the war. And civilians and the military equally, you know, everybody played a very vital role in this. Yeah. It's been 20 years now almost. यहाँ जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं ना, दिस प्लेस इज कॉल्ड मनमन टॉप, एंड यहाँ से बेसिकली पूरे ग्रीन slopes दिखती हैं. We also see the whole of Dras town. From here we see Dras river. This is the place where you can actually enjoy the panoramic view from. Another thing is that मुझे द्रास आने का बहुत मन था, which is why I especially wanted to come to this whole Kargil district, because my father who has served in the army, वो actually द्रास में आ चुके हैं, क्योंकि उनकी जो unit थी which he was commanding at that time in 2006 was posted to Dras. So he came here and उन्होंने मुझे द्रास के बारे में बहुत कुछ बताया, especially about the winters here which are very very harsh, almost -40, -60s तक भी temperatures चले जाते हैं यहाँ पे, and the chills combined with 4-5 feet of snow, it gets extremely cold. Of course that all is too much information especially because it's related to the army, तो इसलिए मेरे को उसके बारे में बहुत बताना नहीं है. बट मेरे लिए ये जगह ऑलमोस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने यहाँ के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, and I always wanted to see it for myself because it's so close to Kargil. It's just a place where my father has also served briefly. The landscape here in this area is so different from Leh district क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा greenery है. Like even this mountain top which is behind me, these slopes which are behind me are so green and very good for grazing. So there are a lot of horses on this side, and even the slope that is overlooking the view, उस पे भी बहुत सारे flowers हैं of a lot of different varieties, and the houses that we see over here, they're all of a different structure. हमने लेह में जितने भी घर देखे थे उनका आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था, because they all had straight roofs and they were mostly made of wood, like of willow and poplar trees. But यहाँ पे all the roofs are slanted. यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे भी हम लोग हैं थोड़ी थोड़ी ठंड है, but नीचे in Dras right now there wasn't a lot of, it wasn't very cold. But this is a very nice and silent place. If I stop speaking here, यहाँ पे भी ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं आएगी. So it's a good viewpoint overall. Liking your vegetarian platter? Oh, I'm glad everybody's having the vegetarian platter. That means I have variety. It's good. Really good. So after मनमन टॉप हम लोग यहाँ आए थे एक रेस्टोरेंट में. It's called D Meadows. It's a really nice place
खाना बहुत ही अच्छा था, इट्स वेरी टेस्टी. सो दिस इज़ अ न्यू होटल एक्चुअली विच इज़ ओपन अप इन द्रास. सो इफ़ यू कम टू द्रास यू कैन कंसिडर स्टेइंग हियर ऑल्सो. एंड इस साइड ज़रा पहाड़ देखो कितने अच्छे हैं. दे आर ऑल ग्रीन, दे आर लाइक meadows, and also the sun is out now, so it's already looking like a pretty good day. हम लोग अभी आए हैं मुश्को वैली. वी क्रॉस द मुश्को विलेज ऑन द वे एंड वी केम टू अ प्लेस विच इज़ अ लिटिल अहेड ऑफ द विलेज. यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही एक मिलिट्री चेक पोस्ट है जिसके बियॉन्ड जाना इज़ नॉट अलाउड. And the mountains that you see behind me were actually the place which were captured during the 1991 war, and Mushko Valley was the battleground जहाँ पे हमारे Bofors, rifles वगैरह सब यहाँ पे gathered थी पूरी village में. The village was evacuated and we were trying to regain control of this range that you see behind me. So this place is actually mostly well known because of that aspect of our history. बट अगर आप यहाँ पे आएंगे तो दिस प्लेस इज़ एक्चुअली ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल. जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन माउंटेन्स, एंड इन द मंथ ऑफ मे देर आर एक्चुअली येलो वाइल्ड ट्यूलिप्स दैट ग्रो ऑल ओवर दिस वैली. सो इफ़ यू कम हियर इन मे आपको एक बहुत ही सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलेगा. एंड राइट नाउ वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सम काउज हु आर हियर टू फीड ऑन द ग्रास. ऑफ कोर्स काफ़ी सारी गायें हैं यहाँ पे दोनों साइड पे. हमारी गाड़ियाँ हमने पीछे पार्क कर दी हैं एंड वी आर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ पिकनिक बाय द रिवर राइट नाउ. एंड उस पिकनिक में हम लोग बेसिकली बस चाय पीने वाले हैं बिकॉज हम लोग खाना तो खाते हुए आए हैं. बट चाय, हॉट टी दैट टू बाय दिस व्यू is going to be quite spectacular, don't you think? It is always a pleasure to hang out with cows. We're all guys. We are all guys. I'm not a guy. Yes, you're not, but I can't call you a cow. तो यहाँ पे चाय में मक्खी बैठने वाली जो प्रोबेबिलिटी है बहुत बढ़ गई है बिकॉज आसपास बहुत ज़्यादा गाय हैं हमारे. तो थोड़ा फूक के पीना पड़ेगा. माइकल तुम पीना चाहोगे? मैंने क्या कहा था आई कैन प्रिडिक्ट. ये तो एक ही है, 3-4 भी जा सकते हैं. So last but not the least, we've stopped here at a place जहाँ पे बहुत सारे yellow wild flowers हैं and the mountain in the background. It's utterly beautiful. ये वाली जगह आके ऐसे लग रहा है कि बहुत सुंदर है. ये बिल्कुल कश्मीर की याद दिला रही है मुझे. एंड इनफैक्ट ये जो रोड है ना जो पीछे जा रही है, दिस एक्चुअली लीड्स टू गुरेज वैली. एंड यहाँ पे एक मिलिट्री चेक पोस्ट है एंड दिस रूट इज़ नॉट करेंटली ओपन. करेंटली क्या तो क्या मतलब आई थिंक प्रॉब्ली फ्रॉम द वॉर टाइम ओनली इट्स नॉट ओपन. गुरेज वैली जाने के लिए आपको कश्मीर का ही रूट लेना पड़ेगा, बट यहाँ से भी उसका एक एक्सेस है एंड मे बी सम डे इट विल ओपन अप एंड यू विल जस्ट बी एबल टू गो टू गुरेज वैली फ्रॉम हियर. नेक्स्ट डे इन कारगिल. और एक्चुअली आज सुबह मेरा पूरा रेस्ट डे था क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टिंग भी हो जाता है बैक टू बैक ट्रिप करना. ये है हमारा होटल पीछे. आई जस्ट कम ओवर टू द नेक्स्ट साइड, द अपोजिट साइड ओवर हियर. एंड आज क्योंकि ईद भी है इसलिए मार्केट इज़ मोस्टली क्लोज्ड, इसलिए आज कारगिल में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया. लेकिन ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना मेरे पीछे बिल्कुल बैक में, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो बिकॉज उसके पीछे POK है एंड वी आर गोइंग टू बी एबल टू सी द LOC टुडे. और LOC पे जाके हम लोग ये पता करेंगे कि हमारे ब्रेव हार्ट्स, हमारे सोल्जर्स हमारी रक्षा करने के लिए कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं. एंड ऑल्सो व्हाट हैपन्स एट LOC. इसका एज अ सिविलियन हमें जितना इन्फॉर्मेशन जितनी मिल सकती है वो हम लोग लेंगे जाके वहाँ पे. सो करेंटली लेट्स हेड टू LOC फ्रॉम ओवर हियर एंड सी व्हाट इट्स लाइक.
तो हम पहुंच चुके हैं LOC के व्यूइंग पॉइंट पे। दिस माउंटेन इन द बैक इज द लास्ट इंडियन पोस्ट। आफ्टर दिस माउंटेन विच आई एम पॉइंटिंग एट, इट्स पाकिस्तान। एंड हमें एक यहाँ से मॉस्क भी दिख रहा है जो पाकिस्तान साइड पे है। जो ये ग्रीन पैच बीच में दिख रहा है ये एक्चुअली पाकिस्तानी विलेज है जिसका नाम है ब्रॉलमो। उसके बियॉन्ड देयर इज एक्चुअली स्कार्दो। सो स्कार्दो इसी पहाड़ के बिल्कुल इस पहाड़ के पीछे है। एंड दिस माउंटेन विच आई एम पॉइंटिंग एट, दिस वन इज एक्चुअली पाकिस्तान माउंटेन। यहाँ पे एक शॉप है and binocular is available at a charge of ₹30 per person and you can just get some snacks over here. यहाँ ऊपर एक व्यूइंग पॉइंट है जहाँ पे से आप व्यू कर सकते हैं पूरा LOC, पूरा नज़ारा। LOC आके एक चीज़ जो बहुत ही कमाल की देखने को मिली इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट पाकिस्तानी बंकर्स, बट अश्विन ने जूम लेंस पे कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स को भी स्पॉट किया। वी फाउंड अ टेंट एंड अ फुल ऑन आर्मी पोस्ट। Ashwin actually found it. It's actually nearby that mosque. Yeah, very close to the mosque, no? There is a mosque. There are tents. And that was quite mind blowing to us क्योंकि हम लोग सुनते हैं बस कि ये सरहद पार क्या होता होगा, but today we got a little bit of a glimpse of it. LOC आके एक चीज़ कमाल की देखने को मिली आज। आई थिंक वन थिंग दैट वी ऑफन ओवरलुक, या फिर हम लोग शायद उसके बारे में रोज़ रोज़ नहीं सोचते, जो स्पेशली यहाँ आके समझ में आता है, इज़ दैट लाइफ ओवर हियर इन द माउंटेन्स इज़ नॉट ईजी। जैसे कि हमने जितने भी यहाँ पे बंकर्स वगैरह देखे, वहाँ पे कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी रहने पे, बिकॉज इतने जैगेड माउंटेन्स हैं, इतने रॉकी, इतने स्टोनी, पानी भी यहाँ पे बहुत इजीली नहीं मिलता, राशन पहुँचाने में उन बंकर्स में और उन सोल्जर्स की जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं उसके लिए कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी। हमने यहाँ दूर एक इंडियन बंकर देखा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कुछ वायर्स दिख रही थी और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था, और उस बल्ब को देख के ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ही बेयर मिनिमम नेसेसिटीज़ के साथ रहना पड़ता है। एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ सैक्रिफाइस दैट आर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मतलब ऑल डिफेंस सर्विसेज दैट आई हैवंट इवन काउंटेड येट, दे मेक टू कीप अस सेफ एंड द रीज़न वाई वी कैन स्टे एट आवर होम एंड हम लोग अपने कम्फर्ट्स, इंटरनेट, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ इन्जॉय कर पाते हैं बिकॉज वी आर प्रोटेक्टेड एट द बॉर्डर्स ओवर हियर, सो वी मस्ट रियलाइज दैट। एंड फाइनली मेरे लिए ये वो जगह थी जहाँ से सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस जुड़े हुए हैं, किस्से और कहानियाँ जुड़ी हैं और बचपन की यादें जुड़ी हैं। पर जाते जाते कुछ ज़्यादा सुनने या सुनाने का मन तो नहीं किया, बस मन किया कि मैं पहाड़ की तरफ मुड़कर देखूं और 2 आंसू चुपके से बहा दूं।